आपको क्या लगता है जो यंगस्टर्स हैं, जो सो कॉल्ड यूथ ऑफ आवर कंट्री, ये लोग एक्शंस क्यों नहीं लेते हैं? आई एम गोइंग टू बी वेरी डायरेक्ट टुडे एंड लेट्स बी ब्रूटली ऑनेस्ट। ये चीजें हैं तो हैं, लेकिन इनके हम सोल्यूशंस भी समझेंगे यहाँ पर, एंड देयर इज अ प्लान, और वो प्लान आप फॉलो भी कर सकते हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम व्हाई द यंगस्टर्स आर वेरी स्केर्ड ऑफ टेकिंग एन एक्शन इज फियर ऑफ फेलियर। सबसे पहली चीज, हम सोचते रहते हैं कि यार ये नहीं हुआ तो, ये याद नहीं रहा तो, इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ तो, एग्जाम नहीं हुआ तो, एग्जाम का पेपर लीक हो गया तो, लोग क्या कहेंगे। और फियर तो सोच सोच के हम इतना बड़ा कर लेते हैं कि एक्चुअल एक्शन हमें छोटा लगने लगता है ना। और फिर हम डरने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम एक्चुअली डरते ज्यादा हैं, काम कम करते हैं। ठीक है, हम जब पढ़ भी रहते हो तो अभी दिमाग में एक टेंशन चल रही होती है, क्यों भैया। एनीवे, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत बुरी आदत और कंफर्ट जोन से बहुत लगाव। घर पे मम्मी के हाथ का बना खाना, फोन, वाईफाई, एसी, पंखा, कूलर, हमारा दिमाग क्या बोलता है कि अरे करियर तो बन ही जाएगा, कौन सी जल्दी है, आराम से बैठो, 2-3 साल पढ़ो लिखो, चिल करो, एग्जाम दे के निकालो, फिर बढ़िया नौकरी करेंगे, आज चिल कर लो, है ना। बट कल कभी आता नहीं है, ये बात याद रखना। एनीवे, तीसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? एक फोन के प्रति जो बहुत ज्यादा लगाव हो चुका है, स्क्रोलिंग एडिक्शन। सुबह उठते ही फोन, रात को सोने से पहले फोन, स्ट्रेस लगे तो फोन, बोर हो रहे हो तो फोन, दुखी हो तो फोन, खुश हो तो फोन, फोन फोन फोन, यही है। काम करने का मन होगा कैसे? कैसे मन होगा जब पूरे टाइम तो एंटरटेनमेंट है। आज के टाइम में तुम ट्रैवल कर रहे हो तब भी तो फोन तुम्हारे साथ है, तुम सोने जा रहे हो तकिए के बगल तुम्हारा फोन है। मतलब फोन को आपने एक रिमोट कंट्रोल बना लिया है बेसिकली, जो भी हमारे ब्रेन को डायरेक्ट कंट्रोल करता है। एनीवे, प्रॉब्लम नंबर 4, ओवरथिंकिंग। हम सोचते रहते हैं और इतना ज्यादा सोचते हैं कि एक्शन लेने की जो एनर्जी है वो 50% कम हो जाती है। बट देयर इज अ गुड न्यूज, ओवरथिंकिंग का क्योर भी एक्शन ही होता है, राइट। एंड एक्चुअली जो हम कहते हैं ना, सक्सेस, ग्रोथ, मनी, ये सब कुछ उनके पास आता है जो लोग एक्शन लेते हैं। आने वाले 3 से 5 सालों में किन लोगों को डिफरेंस दिखेगा, ग्रोथ मिलने वाला है, ये आप समझ करके चलिए कि 3 से 5 साल में इंडिया सबसे स्टेबल और हाई डिमांड करियर्स पता है कौन से फील्ड में बनाने वाला है? BFSI में। और ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, जिसकी फुल फॉर्म BFSI की फुल फॉर्म है ये। इंडिया में बैंकिंग एक्सपेंशन रिकॉर्ड लेवल पर हो रहा है। हर बिजनेस को फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए। डिजिटल पेमेंट्स अपने बूम पर हैं। म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, लोन, सब कुछ रॉकेट स्पीड से बढ़ रहा है। इस सेक्टर में जॉब्स हर स्किल लेवल के लिए अवेलेबल है। अर्निंग पोटेंशियल फिक्स्ड है। इंसेंटिव का कॉम्बिनेशन भी आपको उसके साथ दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आज यंगस्टर्स BFSI के सही स्किल सीख लें तो 3 से 5 साल में तो भैया आप अपनी करियर की पूरी जो ट्रैजेक्टरी है वो बदल सकते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर बना सकते हैं। बट वही बात है कि एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। अब आपका सवाल होगा कि स्टार्ट कैसे करें, तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल रोड मैप देने वाली हूँ, जिसको फॉलो करके आप BFSI में एक बढ़िया तगड़ा जॉब सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कुछ सिंपल बात, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ठीक है, आपको ये सोचकर चलना है कि देखो मैं कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रही थी, अब मैं काम पर लगी हूं तो मैं अपने आप से सीधे 100% एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ना। अचानक से मैं 100 घंटे मेहनत करने लग गई, नहीं, अभी तक तो आधा घंटा नहीं हो रहा था। तो आप डेली 1 आवर रूल को फॉलो करिए। डिजिटल डिटॉक्स प्लस स्किल फोकस, इन दोनों पर आप डेली 1 घंटा इन्वेस्ट करिए। देखिए, फोन हर चीज का दुश्मन नहीं है, पर कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप फोन का कंट्रोल आपके ऊपर है तब तो ये आप ऑलरेडी इट्स अ डिफीट। आप रोज 1 आवर स्क्रॉल फ्री रहें। आप फोन को ड्रॉर में रखो, तकिया के नीचे छुपा दो, मम्मी के हवाले कर दो, जो ठीक लगे। रोज 1 घंटे कह रही हूँ मैं आपसे, आप 3-4 घंटे कर लो, इवन बेटर। ये 1 आवर आप सिर्फ किसी एक स्किल के लिए डेडिकेट करिए। ब्रेन को एक न्यू ग्रूव की आदत डालिए ना, वो कहते नहीं एक बढ़िया मजा आए जिसमें रिदम जिसको बोलते हैं, वो चीज दीजिए आप। फोकस्ड अटेंशन का जो आप कोई भी काम करते हो ना, एक कुछ 21 डेज में एक हैबिट सेट कर देता है वो आपका। सो ये 1 आवर डीप वर्क विंडो बोल लो, या जो भी आप अपना रेगुलर बेसिस के लिए फिक्स कर लो 21 दिन के लिए। स्टेप 2,
अब BFSI से रिलेटेड स्किल पाथ अपना सेट कर लो, चुन लो। आप स्टार्ट कहां से कर सकते हैं? किसी एक से। सबसे पहले आप बैंकिंग फंडामेंटल्स और कस्टमर हैंडलिंग, इसके बारे में काम शुरू कर लीजिए। दिस इज परफेक्ट फॉर क्लास 12th, ग्रेजुएट, फ्रेशर्स। इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर आप बैंकिंग फंडामेंटल्स और कस्टमर हैंडलिंग पर काम करते हो, शुरू करते हो, तो इसका रिजल्ट ये हो जाएगा कि आप बैंक जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप NBFC रोल्स, लोन या क्रेडिट ऑपरेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए नए एवेन्यूज खुल जाएंगे, ठीक है। नंबर 2, आप इंश्योरेंस और फाइनेंशियल एडवाइजरी स्किल्स पर काम कर सकते हो। इससे क्या होता है, एक तो जो वो लोग हैं जो थोड़े से एक्सट्रोवर्टेड हैं, मतलब बात करना पसंद रखते हैं और उनका कम्युनिकेशन ठीक है, तो वो भैया इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर के लिए जा सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं। इन फील्ड्स में आपकी इनकम फिक्स्ड प्लस इंसेंटिव होती है और जो गुड परफॉर्मर्स होते हैं वो 50,000 से 2 लाख तक तो इंसेंटिव ही बना लेते हैं। समझ रहे? मंथली की बात कर रही हूं मैं। तीसरी चीज, अगर आप इन्वेस्ट करते हो डिजिटल फाइनेंस में या फिनटेक स्किल्स में काम करते हो, तो देखो आपके जो यंग लोग जो हैं आपकी जनरेशन में, इनको टेक का बहुत शौक है ना। आपकी तो पूरी जनरेशन ही यंग है, आई मीन टू से, बट टेक सेवी हो आप लोग, बहुत सारी चीजें आपको आती हैं। तो इससे क्या हो सकता है, आप पेमेंट सर्विसेज जैसी जगहों पर आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। UPI ऑपरेशंस, डिजिटल KYC जॉब्स, फिनटेक सपोर्ट रोल्स, इनके लिए जा सकते हो आप, करेक्ट। इसके बाद भैया अगर तुम म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट स्किल्स में अपनी नॉलेज पक्की कर लेते हो, ये किन लोगों के लिए सूटेबल है? जो लोग थोड़े एनालिटिकल हैं, स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर, डेटा एटसेट्रा, तो फिर आप म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई कर सकते हो, वेल्थ मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट डेस्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन सारी ही जो मैंने अभी भी आपको अपॉर्चुनिटीज बताई हैं, इनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब फ्यूचर में इनकी ग्रोथ बहुत तगड़ी होने वाली है। आप इनमें से किसी भी एक से स्टार्ट करिए। ये जो कुछ स्किल्स हैं ना, ये 1 साल में आप आराम से मास्टर कर सकते हैं। और अगर आप अभी 21, 22, 23 साल की एज से इन पर काम शुरू करते हैं, तो अगले 3 से 5 साल में आपकी अर्निंग, स्टेबिलिटी, करियर ग्रोथ, ये सब पक्का है। अभी बच्चा क्या देखने लगता है, हमारा यूथ क्या देखता है, अच्छा सिर्फ 20,000 की सैलरी है, अच्छा सिर्फ 10,000 की सैलरी को कौन आप जांच रहे हो भैया? जब आप अपने स्किल्स पे ही काम नहीं कर रहे हो, तो क्या गारंटी है कि आज से 5 साल बाद आप 20,000 की नौकरी लेके नहीं बैठोगे? 5 साल बाद 20,000 रुपए कमाना पसंद करोगे, या आज 20 से स्टार्ट करके 5 साल बाद उसी को 50, 60, 70 करना चाहते हो? देखिए, आप लोग ना छोटी छोटी बातों को ओवर थिंक बहुत करते हैं। हम फलाने को क्या बताएंगे, ढिमकाने को क्या बताएंगे। देखिए, ओवर थिंकिंग को तो सीधे सीधे बंद करो। आप अपना 5 सेकंड रूल, कोई भी एक्शन दिमाग में आ रहा है, 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट कर दो। अच्छा, मुझे ये कोर्स ठीक लग रहा है, मुझे ये प्रोग्राम ठीक लग रहा है, मम्मी पापा को बताया हुआ है, जाके स्टार्ट कर दिया। इससे ब्रेन का ओवर थिंकिंग लूप ब्रेक हो जाता है। आपको जैसे मैंने बताया, आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, आप पंजाब हरियाणा में रहते हो, आप ABYB का प्रोग्राम, भाई तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, तुम 1 साल का ABYB का कोर्स करोगे, 1 साल बाद तुमको एक्सिस बैंक के साथ 4.42 लाख पर एनम की जॉब मिल रही है, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड मिल रहा है। इसमें कितनी, उसकी 2,80,000 फीस है। ये नहीं कह रही फ्री में नहीं मिल रहा वो आपको, आप फीस जो दे रहे हो ना, उससे ज्यादा कमा के आप वापस निकलते हो उस कोर्स से, फिक्स जॉब के साथ। अच्छा, ओवरथिंकिंग को ब्रेक करने का दूसरा तरीका 20 मिनट एक्शन स्प्रिंट कहते हैं इसको, ठीक है। स्किल सीखना है ना, या रेज्यूमे बनाना है, या कोई कोर्स स्टार्ट करना है, या कोई प्रोग्राम हमें स्टार्ट करना है, अपने फोन में टाइमर लगाओ या अलार्म क्लॉक रखिए, टाइमर लगाओ उसमें 20 मिनट का। जब शुरू कर दोगे ना, तो 20 मिनट्स खत्म होते होते मोमेंटम आ जाता है ना, कि ये 20 मिनट्स के लिए तो मैं वीडियो देख रहा था, कुछ सीख रहा था, जब 20 मिनट्स हो गए, नहीं अब 10 मिनट का वीडियो बचा है और देख लेता हूँ। इससे मोमेंटम सेट होता है बेटा। नंबर 3, आप अपना एक वाई क्रिएट करो। वाई मतलब लेटर वाई नहीं, WHI वाला वाई। जब तक पर्पस नहीं है, रीजन नहीं है, तो एक्शन कैसे होगा? आप अपने आप से सवाल पूछो, मैं अगले 5 साल में कैसी लाइफ चाहता हूं या चाहती हूं? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डबल सैलरी, पेरेंट्स को सपोर्ट करने लायक बनूं, करियर सिक्योरिटी, ड्रीम्स, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, जो भी कुछ है। ये जो तुम्हारा पर्पस है, तुम्हारा वाई है, ये तुम्हारा इंजन बन जाता है। ये तुम्हें हर दिन याद दिलाएगा कि टाइम वेस्ट मत करो, काम पे लगो, ठीक है ना। आज के जो हमारे यूथ हैं, इनको क्या समझना चाहिए?
इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम डायरेक्शन का लैक, इसको बोलते हैं ना कि हमें पता ही नहीं है कौन सी दिशा में जाएं, और डिसिप्लिन 0 लेवल। थोड़ा डिसिप्लिन आप अगर लाइफ में ले आएंगे और आप 1, 2, 3, मैंने कई स्किल्स आपको यहाँ पर बताए, इन पर काम करने लगेंगे, आप डेली 1 आवर भी इन्वेस्ट कर देंगे तो BFSI जैसे स्टेबल सेक्टर में आप अपना करियर बना लेंगे। 5 साल बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होगी। आज भले तुम, मैं कहती हूँ 20,000, 30,000, 50,000 से स्टार्ट कर रहे हो, 5 साल बाद लाइफ डिफरेंट होगी। तुम लोग ना 2 दिन बाद का सोच लेते हो, 5 साल बाद का सोचते ही नहीं हो। ओवर थिंकिंग आपका फ्यूचर नहीं बनाएगा, रीलें देखना, शॉर्ट्स देखना फ्यूचर नहीं बनाएगा, एक्शन बनाएगा। स्किल्स आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा। फियर जो है वो आपकी आइडेंटिटी नहीं डिफाइन करेगा, करेज आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करेगा। एंड रिमेंबर, आपका जो सबसे बड़ा पावर है वो टाइम है। आज मेरे पास उतना टाइम नहीं है जितना अभी आपके पास बचा हुआ है। ये टाइम को वेस्ट मत करो, इसको इन्वेस्ट करो। सो टू ऑल द यंगस्टर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो और नेक्स्ट 3 to 5 years में स्ट्रॉन्ग करियर बिल्ड करना चाहते हो, तो ओवर थिंकिंग और कंफर्ट जोन का स्विच ऑफ कर दो, अर्निंग का और एक्शन का स्विच ऑन कर दो। एंड इफ यू चूज एक्शन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट। और अगर आप चाहिए तो मैं आपको बेस्ट BFSI करियर्स फॉर यूथ स्टेप बाय स्टेप प्लान भी बता सकती हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करो, जॉब ओरिएंटेड बनो, अर्निंग ओरिएंटेड बनो, सक्सेस ओरिएंटेड बनो, है ना। बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। नया साल आ रहा है, नए साल में न्यू यू वाला काम करना है इस बार। फालतूगिरी बहुत हो गई दोस्त, टाइम से काम पे लग जाओ, टाइम से ग्रोथ मिलेगी। लेट करोगे, लेट मिलेगी। प्लीज गेट इनटू एक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।